चैनल बिजनेस एंड अकाउंटेंसी ज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। चैप्टर नंबर 2 आपकी पार्टनरशिप फर्म का है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेस है आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है, उन दोनों चैप्टर का ये बेस है। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आपको गुडविल का जो कंसेप्ट है वो इस चैप्टर में समझ में आ गया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन अगर आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट 2 चैप्टर करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, जब कोई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जब हमारे एग्रीमेंट के अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर चेंज हो जाता है, और वो चेंज हो सकता है विद वेरियस रीजन। उसके बहुत सारे रीजन हैं कि हम किसी नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं, या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या अमलगमेशन हो जाता है कि नहीं 2 या 2 से ज़्यादा फर्म का। तो उस सारी सिचुएशन के अंदर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, और एग्रीमेंट के चेंज होते ही फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, इसके चेंज होते ही किसी भी बिजनेस के अंदर अगर उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिजनेस के अंदर अगर चेंज हो जाता है, तो इसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सा चीज़ें जो है हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा इसका वो देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी दैट इज कैलकुलेशन ऑफ sacrificing and gaining ratio। sacrificing and gaining ratio स्टूडेंट्स, होता क्या है, जब भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जो है वो सेम नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ पार्टनर बिजनेस के अंदर गेन करते हैं और कुछ पार्टनर अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस का मतलब होता है अपने हिस्से को त्याग कर देना, छोड़ देना किसी के लिए, और गेन होता है कि इंक्रीज हो जाना, उनके शेयर में इंक्रीज हो जाता है, जिससे उनको फ्यूचर में बेनिफिट होता है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होता है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन करना हमारा सबसे पहला काम होगा। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट्स, और ये हमारे गुड नेम की वजह से, हमारे मार्केट के अंदर रेपुटेशन की वजह से होती है, जिस और गुडविल की वजह से कोई भी बिजनेस जो है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो इसलिए गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कैलकुलेट करना। उसका कंसेप्ट जो है मैं आपको क्लियर करूँगी जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेट इज रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा से हम रीवैल्यूएट करेंगे, और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी हमारे बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व और सरप्लस हैं उन सबका ट्रीटमेंट करना, उनको या तो पार्टनर्स में डिवाइड करना या उनके लिए एंट्री पास करना। लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो इस साल सीबीएसई ने आपके सिलेबस से स्टूडेंट्स रिमूव कर दिया है। ये टॉपिक जो है आपको नहीं करना है। आपके जो 2 मेन चैप्टर हैं, एडमिशन एंड रिटायरमेंट,
उनके अंदर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का जरूर आता है एग्जाम में, लेकिन इस बार सीबीएसई ने उसको रिमूव कर दिया है। आपका जो सिलेबस है वो 30% तक अकाउंटेंसी का रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से ये जो टॉपिक है वो कट गया है। तो अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो स्टूडेंट सैक्रिफाइस क्या है? अपने शेयर को, कोई भी पार्टनर अपने शेयर को छोड़ देता है और उस शेयर को कोई और ले लेता है। तो जो पार्टनर अपने शेयर को छोड़ रहा है वो उसके लिए सैक्रिफाइस है, और जो दूसरा पार्टनर ले रहा है उसके लिए गेन है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई भी फर्म है, उसके अंदर दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और ये दोनों जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है उसको हाफ ऑफ डिवाइड करते हैं, 1:1 में डिवाइड करते हैं। अगर हम रेशियो में बात करें तो 1:1 होगा, और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो होगा 50-50%। 50-50% ये डिवाइड कर रहे थे। अब क्या हुआ, सी एक पार्टनर आ गया, हमें ज़रूरत थी कैपिटल की भी और किसी मैन पावर की। तो हमने क्या किया, कैपिटल भी आ जाए, पैसा भी आ जाए और मैन पावर भी आ जाए, इसके लिए हमने एक पार्टनर को एडमिट कर लिया। अब ये सी है, ये फर्म के अंदर आ गया और सी ने बोला कि मैं भी इक्वल शेयर लूँगा, मैं भी इक्वल शेयर लूँगा। तो सी का शेयर क्या हो जाएगा, सी अगर इक्वल शेयर ले रहा है तो सी भी 1 के लिए आया होगा, ये भी 1 लेगा, ये दोनों भी 1 ले रहे थे, ये भी 1 लेगा। तो इसको देखिए आप ऐसे समझिए कि ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। पहले क्या होता था, ए और बी इसको 50-50% शेयर कर रहे थे। अब क्या हुआ, सी आ गया। अब सी क्या करेगा, सी इन दोनों के शेयर में से थोड़ा थोड़ा जो है वो ले लेगा, थोड़ा थोड़ा इन दोनों के शेयर में से ले लेगा। तो कुछ हिस्सा ए के शेयर में से ले लिया और कुछ हिस्सा बी के शेयर में से ले लिया। तो ए ने अपने हिस्से का इतना पार्ट सेक्रीफाइस किया और बी ने अपने हिस्से का इतना पार्ट सेक्रीफाइस किया, और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, सी का शेयर बन गया। और ये तीनों कितने परसेंट के पार्टनर हो गए, पहले ये 50-50 के थे, लेकिन अब 33 के हो जाएंगे। अब 33 इनको तीनों को मिल जाएगा। तो इसको 33 जो मिला वो किसकी वजह से मिला है, ए और बी की वजह से मिला है। ए और बी ने अपने हिस्से में से कुछ जो है वो सी के लिए छोड़ दिया है, तो इसी हिस्से को हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है ए का, और ये सैक्रिफाइसिंग शेयर है बी का, और ये पूरा गेनिंग शेयर है सी का। तो ये होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। अब इसका एक एग्जांपल हम करते हैं। आई होप सो कि ये जो आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैक्रिफाइस क्या है और गेनिंग क्या है। अब देखिए एग्जांपल करते हैं हम एक। इस चैप्टर के अंदर आपको रेशो के अंदर घुमाया नहीं गया है ज़्यादा, आपको सीधा सीधा ओल्ड और न्यू रेशो गिवन होगा, और आपको करना क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज ओल्ड रेशो गिवन है हमें 3:2 और न्यू रेशो गिवन है 2:1:1। फॉर एग्जाम्पल एक नया पार्टनर यहाँ पे एडमिट हो गया है। पहले ए और बी दो पार्टनर थे, और अब क्या हुआ, ए बी और सी 3 पार्टनर हो गए हैं। तो ओल्ड रेशो ये था और न्यू रेशो ये हो गया। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे सैक्रिफाइस या गेन रेशो। तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले ए का ओल्ड रेशो था, जो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है डेट इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड में से हम न्यू माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशो डेफिनेटली आपका ज़्यादा होगा और न्यू रेशो आपका कम होगा, क्योंकि आपने सैक्रिफाइस किया है। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है, और हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए का ओल्ड रेशो था 3:3.5 और न्यू रेशो है 2:1:3/4, 2/4। जब भी आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए टोटल 5 यहाँ पे पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 2 के थे और 3 जो है वो ए के थे और 2 बी के थे। तो हम ए के पास क्या था 3/5, 5 में से 3 हिस्से थे जो ए के थे, और अब ए के पास क्या है, टोटल 4 हिस्से हैं, जिसमें से 2 हिस्से हैं ए के। तो यानी कि ये ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली एलसीएम लेके, जैसे आप करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आ जाएगा आपका 2/20। तो ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर बी। तो बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 एंड न्यू रेशियो है 1/4। ये आ गया आपका 20, 3/20। ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रही हैं। तो दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 2/20 और 3/20। इसको हम बोलेंगे 2:3 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 2:3 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमने निकाल दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें स्टूडेंट्स कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें से कोई गेन भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर ही सेक्रीफाइस करें। कई बार क्या होता है, सिंगल एक ही पार्टनर सारा सेक्रीफाइस कर रहा होता है और दूसरा पार्टनर गेन कर रहा होता है। ऐसा इस कंडीशन में होता है जब दूसरा पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल हो और वो नहीं चाहता हो कि चाहे कोई आए चाहे कोई जाए उसका शेयर कम नहीं होगा। कई बार किसी एक पार्टनर का शेयर फिक्स हो जाता है, या जब भी कोई चेंज होता है तो उसके हार्डवर्क की वजह से उसका शेयर इंक्रीज कर दिया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर यहाँ माइनस में आएगा। अगर किसी ओल्ड पार्टनर का जो नया रेशो है अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, इन दैट केस आपका यहाँ पे माइनस में आएगा। और अगर माइनस में आंसर आएगा तो इसका मतलब वो गेन है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला वैसे मैं आपको बता देती हूँ। गेनिंग रेशियो आपका इसका रिवर्स हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड। जब आपका न्यू शेयर ज़्यादा है और आपका ओल्ड शेयर कम है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप गेन कर रहे हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब आप न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करोगे तो आपका गेनिंग आ जाएगा। तो ये दोनों आपके थे, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है, जब भी कोई फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हम ये देखेंगे कि कौन सा पार्टनर जो है गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, ये सारा जो आपको लॉजिक है ये समझ में आएगा जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। हम क्यों देखते हैं कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उस पार्टनर को हम कंपनसेट करते हैं विद गुडविल। हम उसको गुडविल से कंपनसेट करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा, उसका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। तो कोई एक पार्टनर जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बिजनेस के लिए, जिसकी वजह से आज हमारे बिजनेस की गुडविल है, तो उस पार्टनर को लॉस क्यों हो, तो उस पार्टनर को हम क्या करते हैं, गुडविल से कंपनसेट करते हैं। और इसीलिए हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है। गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर वो उसका गुडविल की वजह से होती है। और गुडविल की वजह से कोई भी जो बिजनेस है वो एक्स्ट्रा मनी अर्न करता है, क्योंकि उसकी सेल जो है वो इन कंपैरिजन ऑफ अदर फर्म्स और अदर बिजनेस डेफिनेटली ज़्यादा होगी, और सेल ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो गुडविल की वजह से ही ये पॉसिबल होता है कि कोई भी जो बिजनेस है वो बाकी सब बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो गुडविल इज द गुड नेम रेपुटेशन हम कह सकते हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं गुडविल हमारी, और गुडविल टू टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड एंड सेकंड इज परचेज्ड। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जिसको हम खुद से जनरेट करते हैं, जिसके लिए हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, कोई पैसा हमने उसके लिए पे नहीं किया है, लेकिन हम खुद से उसको जनरेट करके देखते हैं कि हमारे बिजनेस की एट प्रेजेंट गुडविल कितनी है। और एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल वो होती है जिसके लिए हम कोई ना कोई पैसा खर्च करते हैं। जब भी हम बिजनेस को परचेज करते हैं उस टाइम पे हम गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं। गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा अगर हम पे कर रहे हैं तो इट मीन्स हमने उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा दिया है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हम मनी वर्थ या जो चीज़ें मनी की टर्म्स में हम लिख सकते हैं उन्हीं चीज़ों को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी वजह से बुक्स के अंदर हम सिर्फ परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं
कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमने कोई पैसा नहीं दिया है, कोई मनी वर्थ नहीं है इसको सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेट करके देखते हैं अपने पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए, तो इसलिए इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होती है। और परचेज गुडविल की एंट्रीज आपको बुक्स के अंदर दिखाई देगी। तो ये थी टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की, कि गुडविल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर जाएगा तो हमें गुडविल को क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपके 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका फर्स्ट इज सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम अपनी गुडविल को बिजनेस में लास्ट ईयर के कुछ लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को उठाते हैं और उनकी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम निकालते हैं अपनी गुडविल। इसके लिए आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होगी, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि जो गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस गुडविल का बेनिफिट जो है हमें कितने सालों तक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गुडविल का बेनिफिट हमें लॉन्ग टाइम मतलब या लाइफ टाइम हमें मिलता रहेगा, तो उसकी वैल्यू हम इतनी कैलकुलेट नहीं करते। हम मान लेते हैं कि अगले 2 साल 3 साल तक जो आज हम गुडविल के लिए पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें अगले 2-3 साल 4 साल 5 साल तक मिल सकता है, तो उसी के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। तो फर्स्ट मेथड इज सिंपल एवरेज मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है आपका। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसको ही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसके अंदर हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा आपका, टोटल प्रॉफिट लास्ट ईयर्स, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट हम ले रहे हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट हमने लिया है उससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को निकालने के बाद इसको हम गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स मान लो कि हम अपने लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इज 20,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इज 30,000 एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट इज 40,000 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 20 एंड 30 50 और 40 90 एंड एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि हमने 3 ईयर के प्रॉफिट लिए हैं। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000। और गुडविल सपोज हमें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज जो है हमारे 2 ईयर्स हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 60,000 हमारी गुडविल होगी। बहुत सिंपल है ये टॉपिक। इसमें आपको क्या करना है, जो हमारे लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। तो ये आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अब इसी में आपका जो एवरेज मेथड है, इसी के अंदर आपका एक मेथड और है वेटेज एवरेज मेथड। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने जो वेटेज दी है वो तीनों ईयर के प्रॉफिट को एक जैसी दी है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। जो मोस्ट रिसेंट हमारा प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा कंसर्न होता है हमारे फ्यूचर प्रॉफिट से। तो ये 40,000 जो है, देखो यहाँ पे हमारी जो स्टेज है दैट इज ग्रोइंग स्टेज है। पहले 20 था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, प्रोबेबली 50 होगा, उससे नेक्स्ट ईयर 60 होगा, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम वेटेज कितने दे रहे हैं, हम सबको इक्वल वेटेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी गुडविल की कैलकुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को
हम यूज करते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, वेटेज दे देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसमें जो हमारा वेटेज प्रॉफिट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। जो भी हमारा वेटेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वेटेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे प्रोडक्ट, जो भी हमारे वेटेज का प्रोडक्ट होगा वेट्स प्रॉफिट का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ वेट्स से। नंबर ऑफ वेट्स से उसको डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया था, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 20, सेकेंड ईयर में था 30 और थर्ड ईयर में था 40। अब हमने क्या किया, इनको वेट कर दिया कि जो मोस्ट रिसेंट प्रॉफिट है उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा और जो पहले के प्रॉफिट है उनको कम वेटेज मिलेगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, 30 टू जा 60 एंड 40 थ्री जा 120। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम करेंगे यहाँ पे एंड 120 एंड 60 180 एंड 20 2 लाख, और 2 लाख को हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ वेट से। 3 और 2 5 4 1 6। तो हम अपना एवरेज वेटेज निकालते हैं, 2 लाख डिवाइड बाय 6, ये आपका आ जाएगा पॉइंट्स में आएगा 6 3 जा 33,333 आ गया हमारा यहाँ पे एवरेज वेटेज प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 66,666, ये आ जाएगी हमारी गुडविल। तो ये आपके एवरेज जो प्रॉफिट मेथड है उसके 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज। सिंपल में आपको क्या करना है, जितने भी ईयर्स के आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं उनका टोटल करो, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, एवरेज निकालो और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, गुडविल निकल जाएगी। अगर वेटेज दिया हुआ है तो प्रॉफिट को और वेटेज को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट का टोटल करो और वेट का टोटल करो और दोनों को डिवाइड करो, आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड टू कैलकुलेट गुडविल इज सुपर प्रॉफिट मेथड। देखते हैं व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट होता है स्टूडेंट्स, हमारी जैसी ही सेम फर्म है मार्केट के अंदर, वो भी अपना बिजनेस कर रही हैं, हम भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी ही कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और वो लोग उतनी ही कैपिटल लगा के हमसे कम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारी गुडविल अच्छी है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है आपका, सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारी फर्म अर्न कर रही है। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दोनों एक ही बात है, एवरेज प्रॉफिट भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर और एक्चुअल प्रॉफिट भी लिखा हो सकता है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारे जैसी ही फर्म जो है वो अर्न कर रही है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट और गुडविल हो जाएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर
परचेज, दैट इज गुडविल। अब स्टूडेंट्स जो आप एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं उसमें मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने फर्स्ट मेथड किया था एवरेज मेथड, उसके अंदर भी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ कि कोई भी अबनॉर्मल लॉस या कोई भी अबनॉर्मल प्रॉफिट अगर इंक्लूड है प्रॉफिट्स के अंदर तो उनको आपको हटा देना है। कोई भी अबनॉर्मल लॉस जो बार बार नहीं होता है, किसी एक साल में हो गया, कोई अबनॉर्मल सिचुएशन हो गई जो आउट ऑफ कंट्रोल थी बिजनेस से, अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग दी गुडविल, क्योंकि वो जो चीज़ है वो हमारे रेगुलर एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की, और जो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है वो हमारी गुडविल से रिलेट नहीं करती है, इसलिए उसको हम हटा देंगे। तो वो चीज़ें आपकी जो हैं होंगी आपकी अबनॉर्मल, लाइक अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल प्रॉफिट अगर है, अगर लॉस है तो हम उसको वापस ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है तो उसको वापस माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा तो उसको हम वापस बढ़ा देंगे तो प्लस कर देंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया होगा तो मतलब बढ़ गया होगा सॉरी, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इसके अलावा कोई रिकरिंग इनकम है, जो इनकम बार बार होने वाली इनकम है, अगर ऐसी कोई इनकम है, ठीक है, तो उसका भी हम क्या करेंगे, उसका हम एवरेज लेंगे अपने बिजनेस के अंदर। जब हम रिकरिंग इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम उसका एवरेज लेंगे। और स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी इनकम जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस हमें मिली है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर हमें मिल रहा है तो उसको भी हम हटा देंगे अपने बिजनेस के अंदर से। अगर कोई आउटसाइड इनकम है उसको हम नहीं लेंगे अपने बिजनेस के अंदर। और कई बार क्या होता है, कोई रिकरिंग इनकम होती है जिसको हम छोड़ देते हैं बिजनेस में लेना, मतलब जो भी हम प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिकरिंग इनकम होती है कोई जिसको हम छोड़ देते हैं, तो इस रिकरिंग इनकम को हमें ऐड करना है और इसका हम एवरेज ऐड करेंगे, इसको टोटल नहीं करेंगे। जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे उसके बाद इस रिकरिंग इनकम को ऐड करेंगे। ये 4 पॉइंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये ध्यान रखने हैं आपको। अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल प्रॉफिट, रिकरिंग इनकम अगर है कोई, और आउटसाइड इनकम है, आउटसाइड इनकम को हटा देंगे, रिकरिंग इनकम का एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद ही उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। या उसको आप हर साल ऐड करोगे, जितने सालों का प्रॉफिट है हर साल के प्रॉफिट में ऐड करोगे, या फिर एवरेज में कर देना, दोनों में से एक आप कर सकते हो, क्योंकि जो रिकरिंग है इसका मतलब वो हर साल हुई है और उसको हम अपने प्रॉफिट में लेना भूल गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हर ईयर के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 3-4 पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के पॉइंट्स ही कंफ्यूज करते हैं आपको जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, बस आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और इस तरह के कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा उसके साथ डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए हैं, या डेप्रिसिएशन नहीं लगाना था हमने लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर डेप्रिसिएशन लगाना था और हमने नहीं लगाया तो इट मीन्स हमारे प्रॉफिट जो है वो बढ़ गए होंगे, हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो उसको माइनस कर देंगे। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना था और हमने लगा दिया तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा तो उसको हम बढ़ा देंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको लैंग्वेज को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने छोड़ दिए थे इनको आप प्लीज़ नोट कर दीजिए। इसके बाद हम देख रहे थे हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस, कि हमारी फर्म कमा रही है 1 लाख और हमारे जैसी बाकी फर्म कमा रही है 50,000, तो हम उनसे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर गुडविल है। तो उस 50,000 को हम सुपर प्रॉफिट मान लेंगे और जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं उतनी हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। जो आपका एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट है ये तो आपको क्वेश्चन के अंदर या तो गिवन होगा, या एवरेज प्रॉफिट को आप जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से निकालेंगे। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे हम जो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी,
जो भी कैपिटल हमने लगाई होगी मल्टीप्लाई कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट जनरली कमा रही है फर्म, कमा सकती है उस कैपिटल को लगाने से, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। कितना मिल सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने 10% लिया है, तो मान लो 10% अगर हम हमने जो कैपिटल लगाई है उसके ऊपर 10% प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, तो दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल फर्म जो कमाती है वो प्रॉफिट होगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे निकालोगे ये भी देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जो कैपिटल हमने बिजनेस के अंदर लगाई है। तो कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, जनरली आपको पता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हमारा फॉर्मूला होता है, इसको हम नेट एसेट्स भी बोलते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर नेट एसेट्स भी मिल सकता है, तो पजल मत होना, दैट इज ऑल्सो आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी गिवन होगी, दोनों का डिफरेंस हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा उस पर हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, जो भी रेट ऑफ रिटर्न गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा उसके ऊपर। तो और जो नॉर्मल प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अभी। देखिए एग्जांपल ले रही हूँ मैं, एक्चुअल प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 1 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो रेट ऑफ रिटर्न है, ले लेते हैं हम 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल हमने लगाई है, सपोज 5 लाख। तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। यहाँ से हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड 3 दिए हुए हैं। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, इसका 10% हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज 50,000। तो 50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज एक्चुअल माइनस नॉर्मल। तो एक्चुअल क्या है हमारा, एक्चुअल इज 1 लाख। 1 लाख हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000, तो सुपर प्रॉफिट विल बी 50। तो गुडविल क्या होगी, गुडविल विल बी 50,000 मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 3 नंबर्स ऑफ ईयर परचेज बोला है, तो 1,50,000 आ जाएगी हमारी यहाँ पे गुडविल। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड था, बहुत इजी है, आपको ध्यान रखना है। सुपर मतलब सबसे ऊपर, हम अपने जैसी फर्म से ऊपर कितना कमा रहे हैं वो हमारा है सुपर प्रॉफिट। और ऊपर का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जितना एक्चुअल हमने कमाया है और जितना नॉर्मली दूसरी फर्म कमा सकती है, दोनों का डिफरेंस हो गया है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आ जाएगी हमारी गुडविल। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम कैपिटल के बेस पे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कि कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए हमने कितनी कैपिटल लगाई है और हमारे जैसे जो बिजनेस है उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है। फॉर एग्जांपल 50,000 का अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसके लिए हमें 5 लाख की कैपिटल लगानी पड़ती है। मतलब 5 लाख अगर हम लगाते हैं तो उसका 10% हम कमाते हैं। तो पहले हम प्रॉफिट से निकाल रहे थे, तो हम कैपिटल से निकालेंगे कि हम जो है जनरली हमारे जैसे जो फर्म है वो 50,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए 5 लाख इन्वेस्ट कर रही है, 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। लेकिन हमारी फर्म ने 4,50,000 लगा के ही
50,000 जो का प्रॉफिट कमा लिया है, तो हमने कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा लिया, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर गुडविल है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वही हमारी गुडविल होगी। तो ये होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम कैपिटल के बेस पे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, एक एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू के ऊपर करेंगे और दूसरा सुपर प्रॉफिट के ऊपर। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। पहले हम करते हैं अपना एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू। पहले हम एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू से क्वेश्चन करेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट हमें गिवन है फर्म के अंदर, और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और हमारी जो एसेट्स हैं टोटल वो हैं 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, एंड जो हमारी लाइबिलिटीज हैं ये 15 लाख, और लाइबिलिटीज लेते हैं हम 10 लाख। एसेट्स गिवन है 15 लाख और लाइबिलिटी गिवन है 7 लाख। तो अब हमें क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है एवरेज प्रॉफिट की। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। 1 लाख हमारा एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला है निकालने का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 10। 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायर्ड है, दैट इज 10 लाख। वैसे भी अंडरस्टूड है, अगर हम 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं और प्रॉफिट 1 लाख है तो कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख होगी। ये तो हमारी कौन सी है, वो कैपिटल है जो नॉर्मल 10,000 के प्रॉफिट को 1 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए नॉर्मल बिजनेस में लगी होती है। लेकिन हमारी क्या है, एक्चुअल में हमारी एसेट्स और लायबिलिटी हमें गिवन है, तो हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं इससे। ये आ जाएगा हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स हैं 15 लाख और लायबिलिटी है 7 लाख, आ जाएगा हमारा 8 लाख। 8 लाख की हमने कैपिटल लगाई है, जबकि नॉर्मली 10 लाख की कैपिटल रिक्वायर्ड है इस तरह के बिजनेस में। तो गुडविल हम निकाल लेंगे। गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड, जो एक्चुअल में हमने कैपिटल लगाई हुई है। दोनों का डिफरेंस इज गुडविल, तो माइनस कर देंगे 10 लाख माइनस 8 लाख, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख। 2 लाख हमारी गुडविल है। तो ये था हमारा कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला है कि जो हमारा प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। और एक्चुअल में हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा या एसेट्स या लायबिलिटी गिवन होगी। दोनों का डिफरेंस हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअल में जो हमने लगाई हुई, तो 10 लाख रिक्वायर था, हमने 8 लाख लगाई है, तो 2 लाख जो है हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज की। तो सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ पे एवरेज की जगह आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे, तो वही हमारी गुडविल होगी। इसमें कैपिटल का डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हम एक्चुअल और नॉर्मल का डिफरेंस लेते हैं, तभी हमारा सुपर प्रॉफिट आता है, और उसको हम कैपिटलाइज कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा
एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं और इसी से हम निकालेंगे गुडविल। ये एग्जाम्पल था हमारे पास, इसी से हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो ये देखिए हमारा एक्चुअल प्रॉफिट इज 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न हमारी 10% है, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं 15 लाख माइनस 7 लाख, तो 8 लाख हमारी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। और जो नॉर्मल प्रॉफिट है जो हमें कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख का 10%, यानी कि 80,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया और एक्चुअल 1 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एक्चुअल माइनस नॉर्मल। नॉर्मल है 80,000, तो 20,000 हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल हो जाएगी हमारी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 20,000 था, इसको हम कर देंगे कैपिटलाइज, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख। गुडविल आपकी सेम आएगी, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करें चाहे सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करें। जब सुपर प्रॉफिट में हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी वही हमारी गुडविल होगी, और जब एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज वैल्यू आएगी प्लस जो एक्चुअल कैपिटल होएगा, दोनों का डिफरेंस हमारी गुडविल होएगी। सुपर प्रॉफिट में यहाँ फर्दर हमें डिफरेंस नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही एक्चुअल और नॉर्मल का डिफरेंस ले लिया है, जो डिफरेंस है उसको हमें कैपिटलाइज कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये था सारा आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।